हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं सीटेट प्रिपरेशन के बारे में, कि हम लोग को अपनी सीटेट प्रिपरेशन कैसे करनी है और कौन सा तरीका अपनाना है और कौन से सेक्शन पे किस तरह से ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ मैथ्स की। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि दीदी मेरी जो मैथ्स है वो काफ़ी वीक है और मैथ्स हम लोगों से नहीं हो पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। मैथ्स को कैसे पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि मैथ्स में हमारा जो मार्क्स है वो काफ़ी अच्छा गेन हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैथ्स वाले सेक्शंस की ही बात करने वाली हूँ। तो ठीक है, मैं बताते चलूँ कि मैथ्स के बारे में जितना मैंने एनालिसिस किया है कि मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड आते हैं। एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। हाँ, ये चीज़ें अलग हो सकती है कि उसका थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है, डिजिट्स डेटा चेंज हो सकते हैं, लेकिन चीज़ें जो है एक ही चीज़ें पूछी जाती है। लैंग्वेज का हेर फेर हो सकता है और ये मैं आपको प्रूफ के साथ भी कई सारे अपने PYQ सीरीज़ में दिखा चुकी हूँ। तो मैंने सोचा है, और जैसे मैं एक और आपको बता दूं, जैसे कुछ जो टॉपिक है वो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड है, बार बार आते हैं। जैसे मैं आपको बताते चलूँ, ट्रेपेजियम है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड आते हैं, बार बार हर साल आते हैं। आपका मीन, मेडियन, मॉड, ये भी बार बार रिपीट होते हैं। बस लैंग्वेज का हेर फेर होता है, डेटा चेंज होता है। फिर से आपकी प्रोबेबिलिटी, ये भी हर साल नहीं आती है तो एक शिफ्ट में ज़रूर आती है, या मैं ये भी कह दूं कि हर साल आती है, क्योंकि पहले उतना नहीं क्वेश्चन देखा गया, लेकिन इधर रिसेंट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं। मैं आपको बता दूं एवरेज, तो एवरेज भी मीन और एवरेज सेम ही होता है, ठीक है। तो मीन कहें या एवरेज कहें, बात एक ही है। फिर मैं आपको बताते चलूँ, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल बहुत बार पूछे जाते हैं, जो कि आपके क्लास 7, 8, 9 में भी है। फिर मैं आपको बताते चलूँ मेंसुरेशन, जिसमें स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। 3D काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चंस होता है जिसमें आपका 3D में कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया। तो कोन और सिलेंडर से जो क्वेश्चंस है उसकी वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले उतने क्वेश्चंस नहीं बनते थे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। LCM HCF से भी क्वेश्चंस हो रहे हैं। आपका रेशनल नंबर और फ्रैक्शन से भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक है जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ, पॉलीहेड्रॉन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर उन टॉपिकों को आप कर लेते हैं तो जैसा कि मैं अपने इसमें बताती हूँ PYQ सीरीज में कि 20 नंबर का कंटेंट है तो आपका 15 नंबर आसानी से आ सकता है। तो हाँ, मैं अभी भी गारंटी दे रही हूँ कि इन सारे टॉपिक जो बार बार पूछे जाते हैं अगर आप कर लेते हैं तो आपका आसानी से, अगर आपका मैथ्स वीक है तो 15 नंबर तो आ सकते हैं। हाँ, कुछ टॉपिक इधर उधर हो सकते हैं जो आपसे नहीं बन पाए, क्योंकि जब हमें पता है कि पैटर्न यही है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से पूछे जा रहे हैं, और तो क्यों ना हम जितने भी, जैसे मान लीजिए पॉलीहेड्रॉन है, तो पॉलीहेड्रॉन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक यानी 2013 से 2025 तक पूछे गए हैं, 25 से यानी 26 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जितने भी पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक को कर लें, कि एक भी अगर थोड़ा सा अलग आता है तो उसे हम कर सकते हैं। फिर जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस से हर साल पूछे जा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी अभी तक के क्वेश्चंस आए हैं तो क्यों ना हम सारे क्वेश्चंस कर लें, ताकि अगर एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो तो हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि PYQ जो सीरीज़ में 5-5 क्वेश्चंस करा रही हूँ वो अल्टरनेट डे पे तो चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने सोचा है, मैंने एक पोस्ट भी डाला है आप लोगों से, वोटिंग के अकॉर्डिंग मैं कराऊंगी। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर मैं ट्रेपेजियम उठाती हूँ, और ट्रेपेजियम क्या है और ट्रेपेजियम किसको कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ट्रेपेजियम का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका
एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊं और उसके बाद उससे रिलेटेड 2013 से लेके 2026 यानी फरवरी तक जितने भी ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कोशिश करूं कि एक ही वीडियो में मैं डालूं, ताकि उसके जितने टाइप से आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ से इस टाइप के ट्रेपेजियम से इतने टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आता है। ये 100% मेरी गारंटी ले लो, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह फिर मैं पॉलीहेड्रॉन उठाऊंगी, उस पॉलीहेड्रॉन की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, उसकी फार्मूला बताऊंगी, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये बताऊंगी। तो ये मैंने रात में सोचा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि मैथ्स कैसे करें, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना जो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो चीज़ें पहले मैं करा दूं, देन बाद में जो चीज़ें एक्स्ट्रा रह जाएंगी उसे हम करेंगे। और जो PYQ सीरीज है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं एक एक दिन अल्टरनेट करके या 2 दिन 3 दिन पे वो हम लोग करते रहेंगे, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर आपको इस टाइप से वीडियोस चाहिए तो मैं करा दूंगी। मैं सच बता रही हूँ, जो मेरे अंदर नॉलेज है मैं आपको दे दूँगी, एकदम ईजी तरीके में बताऊँगी कि आप एग्ज़ाम में यूँ कर लेंगे। और उसके बाद मैथ्स पेडागोजी भी मैं कराऊँगी, मैथ्स पेडागोजी के भी क्वेश्चन लाऊँगी और सारे PYQs कराऊँगी। लेकिन पहले कॉन्टेंट क्योंकि कॉन्टेंट 20 मार्क्स का है और पेडागोजी 10 मार्क्स का है, और फिर भी पेडागोजी 10 मार्क्स में आप तो 5 नंबर आसानी से ला ही देते होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो खैर आज के लिए मतलब इस वीडियो में मुझे यही बताना था। और जैसे है आपका CDP, आप CDP रोज़ 2 लेक्चर पढ़ते रहिए, हिंदी इंग्लिश का एक लेक्चर पढ़िए और साइंस का 1 लेक्चर पढ़िए। इस तरह से आप चारों लेक्चर को कंप्लीट करते जाइए और रोज़ PYQs कम से कम एक सेक्शन का आप एक बना ले टाइम। जैसे आज आपको CDP और हिंदी करना है तो एक सेक्शन CDP का PYQs बुक से लगाइए और एक सेक्शन जो है आप इसका लगाइए, हिंदी का लगाइए। तो आज के वीडियो में मुझे यही बताना था, मैंने पोस्ट भी डाला है, तो प्लीज़ पोस्ट में आप वोट भी करें कि आपको इस तरीके से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो आज की जो मेरी मेन टॉपिक थी सीटेट प्रिपरेशन से, वो मैथ से ही रिलेटेड थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कमेंट देखकर मुझे ये लग रहा था कि सीटेट की मैथ्स इतनी ईजी होने के बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक कहीं ना कहीं कमज़ोर है, लेकिन जिस तरीके से मैं कराऊंगी इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। जो नॉलेज मेरे अंदर है वो मैं आपको दूंगी और जो नॉलेज आपके अंदर है वो चीज़ें आप मुझे देंगे और हम लोग एक तरह से कोलैबोरेट करके अपनी स्टडी करेंगे और सीटेट को कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में मुझे यही कहना था। और हाँ, PYQ बुक के बारे में आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं ओसवाल बुक से PYQ लगाती हूँ। अगर उसका आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और मेरा एक कोड होगा GUL10 करके, उसे आप यूज करेंगे तो अमेज़ॉन पे आपको 30% का ऑफ मिलेगा। और ओसवाल के वेबसाइट से परचेस करते हैं तो आपको लगभग 40% की ऑफ मिलेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी। ये बुक काफ़ी अच्छी है और यही नहीं, विथ सॉल्यूशन तो इतना अच्छा दिया है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में मैं फंस जाती हूँ मैथ्स का, तो मैं भी सॉल्यूशन देखती हूँ। तो जैसे मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो सॉल्यूशन देख के मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाता है। लेकिन हाँ, जिनकी वीक है तो सॉल्यूशन देखने के बाद भी चीज़ें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होंगी, वो नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें और पोस्ट पे वोट ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।